कि पिता की कलेक्टर बेटी। कलावती नाम की लड़की थी तो बहुत ही मेहनती। उसके पिता मजदूरी का काम करते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ उनका और खुद का नाम रोशन करे। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो उतना कमा नहीं पाता था जितना कि उसकी बेटी को जरूरत थी। इसीलिए कलावती ने सोचा कि वो भी कुछ काम करे ताकि वो अपने पिता का बोझ कुछ कम कर सके। फिर कलावती ने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वो खुद भी पढ़ती थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी। और फिर कुछ दिनों बाद कलावती बड़ी हो गई। वो बहुत ही बुद्धिमान थी। वो हर दिन कुछ नया नया करती रहती थी। एक दिन कलावती अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मैं बड़ी हो गई। मैं शहर जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। गांव में तो आपको पता ही है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है। नहीं नहीं बेटी, मैं तुझे अकेले शहर नहीं भेज सकता। एक तो तू लड़की है, ऊपर से अकेली शहर में रहेगी। नहीं नहीं बेटी, तेरा शहर जाकर रहना ठीक नहीं। अरे क्या पिताजी, आप भी बेकार में डरते हैं। शहर अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तो शहर में भी लड़कियां रात रात तक काम करती हैं। मुझे भी जाना है पिताजी। ठीक है बेटी, तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन जरा संभल कर रहना। और फिर वो शहर चली जाती है। शहर में उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो एक घर किराए पर लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। जल्दी ही उसे एक नौकरी मिल गई। कलावती बहुत मेहनत करती है। वो दिन में अपने ऑफिस में काम करती थी और शाम को घर आने के बाद पढ़ाई करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पढ़ाई करके ही वो कुछ बड़ा कर सकती है। एक दिन वो अपने काम से घर वापस जा रही थी कि तभी उसकी मुलाकात बुजुर्ग आदमी से हुई, जो सड़क के उस पार जाने का इंतजार कर रहा था, पर वो सड़क पार नहीं कर पा रहा था। कलावती उसे सड़क पार करवा देती है और कहती है, अरे बाबूजी, आपको कहाँ जाना है? और इस उम्र में आप अकेले सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, जैसी मेरी हालत है वो किसी की ना हो। अरे ऐसा क्या हुआ आपके साथ? वो आदमी अपने जमाने में कलेक्टर था, पर अब उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो एक आश्रम में रहता था। वो अपनी सारी कहानी उसे सुना देता है और कलावती को ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। उस आदमी की बात सुनकर कलावती भी सोचती है कि कहीं क्यों ना वो भी कलेक्टर बन जाए। क्या आप मुझे भी मदद कर सकते हैं जिससे कि मैं भी कुछ बन सकूं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। फिर कलावती उस बुजुर्ग से मिलती रहती है और उनकी मदद से वो कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर देती है। वो रात रात भर पढ़ती रहती थी और उसकी मेहनत रंग लाती है। और फिर कुछ सालों बाद वो कलेक्टर बन जाती है। उसने ये खबर अपने पिता को भी सुनाई। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। उसके पिताजी उसी आदमी के घर सबसे पहले गए जहाँ की वो मजदूरी करता था। सेठ जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। क्यों भाई, क्या बात है? किसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो आज मिठाई बांट रहा है? कोई लॉटरी लग गई क्या तेरी? हाँ सेठ जी, ऐसा ही कुछ है। मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या बात है, गरीब पिता की बेटी कलेक्टर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ला ला मिला मिठाई खिला। इधर शहर में उसकी बेटी कलेक्टर बनने के बाद उसी आश्रम में जाती है जहाँ वो बुजुर्ग आदमी रहता था। वहां जाकर वो देखती है कि वहां तो कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वहां पर रहने वाले हर आदमी की अलग अलग कहानी थी। जब कलावती ने ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने उन सबको सबक सिखाने का निर्णय लिया और फिर वो उन सब बुजुर्गों को लेकर उनके घर जा जाकर समझाने की कोशिश करती है। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई खिलौना नहीं कि जब तक तुम्हें इनकी जरूरत थी तब तक तुमने इन्हें अपने पास रखा और जब ये बेकार हो गए तुमने इन्हें इस तरह अपने जीवन से निकाल बाहर फेंका। कलावती की बातें उन पर असर करती हैं और वो अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ रख लेते हैं।
कुछ दिनों बाद वो अपने गांव जाती है एक बड़ी सी गाड़ी में। उसके आसपास कई बॉडीगार्ड थे। उसे देखकर उसके पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो अपने पिताजी के पैर छूती है। उसके पिताजी कहते हैं, आ गई मेरी कलेक्टर बेटी, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। अब तो वो गांव में भी मशहूर हो गई। उसने गांव के लिए बहुत से काम किए और फिर कुछ सालों बाद उस गांव का नाम भी सबसे अच्छे गांव में शामिल हो गया।